नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है, सी उसे 28% लाभ पर डी को बेचता है। यदि डी को 576 रुपये अदा करना पड़ता हो तो ए द्वारा अदा की गई कीमत क्या है। तो ए को हम ए लिखेंगे, ए बी को 25% लाभ पर यानी कि 125/100, 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125/100। बी सी को 20% लाभ यानी 100 में 20 जोड़ेंगे तो यानी कि 120/100। सी उसे 28% लाभ पर डी को यानी कि 28 में हम 100 जोड़ेंगे तो 128/100। यदि डी को 576 रुपये अदा करने हों इज इक्वल टू 576 कर देंगे तो ए की कीमत हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो करते हैं। 0 से 0 चला जाएगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12, राइट। अब 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, राइट। 4 अट्ठे 32, 4 तियाँ 12, 4 छः 24, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो हमारे पास बचा क्या वो हम लिख लेते हैं। तो बचा हमारे पास A क्रॉस 5 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 3, और यहाँ क्या बचा, ये 10 बचा और ये 100 बचा, 10 क्रॉस 100, राइट। अब 5 से काट देंगे 5 दूनी 10 और 2 से काट देंगे 2 पंजे 10। तो बचा क्या हमारे पास 3 क्रॉस 5 दूनी 10, 100 यानी कि 100 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 300 रुपीज़, यानी कि ए द्वारा अदा की गई कीमत क्या है 300 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपये में 12 की दर से टॉफ़ी बेचने पर 20% हानि होती है, 20% लाभ हेतु 8 रुपये में कितने की दर से बेची जानी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम रुपए ऊपर लिखेंगे और वस्तु नीचे लिखेंगे। 1 रुपये में 12, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, राइट। कह रहा है बेचने पर 20% की हानि होती, तो जो दिया है उससे भाग, यानी कि 1/12 क्रॉस हम क्या कर देंगे, 20% की हानि है तो 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 80 आएगा, राइट, 80 आएगा। अब वो कह रहा है 20% का लाभ हेतु 8 रुपये में कितने की दर से बेची जानी चाहिए। तो 20% का लाभ हो रहा है, जो पूछा है हमसे उससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 20% का लाभ है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 120, राइट। 0 से 0 चला गया, 12 से 12 चला गया, बचा हमारे पास क्या 1/8, यानी कि ऊपर क्या है रुपए और नीचे क्या है वस्तु। तो कह रहा है 1 रुपये में 8 टॉफ़ी, 8 टॉफ़ी तो 8 रुपये में कितनी होंगी, 1 रुपये में 8 टॉफ़ी तो 8 रुपये में 8 क्रॉस 8 यानी कि 8 8 64, तो 8 रुपये में कितनी टॉफ़ी हो गई 64 टॉफ़ी, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के 2 उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि कोई वस्तु उसे 108 रुपये में मिला हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो देखेंगे सॉल्यूशन इसका। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य को अगर हम x मान लें तो कह रहा है कि x पर 20% का बट्टा यानी कि हानि, यानी कि 100 में से हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 80, और परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे। और फिर दूसरा बट्टा है हमारा 10% का, तो यानी कि 100 में से हम 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 90, और परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे। और वो वस्तु कितने में मिली है 108, राइट। तो हमें x की वैल्यू हम निकालेंगे और वही हमारा क्या होगा अंकित मूल्य। तो एक 0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरा 0, राइट। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, राइट। 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 2 छंग 12। अब बचा हमारे पास x/25 इज इक्वल टू 6/1। तो कैंची की मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 क्रॉस 6, यानी कि x इज इक्वल टू 25 छिक्का 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15,
150 रुपये, यानी कि अंकित मूल्य हमारा कितना है 150 रुपये। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए कुछ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को देखेंगे और इन क्वेश्चंस को हम रिवीजन करते रहेंगे मैथ्स के हर टॉपिक का, क्योंकि मैथ्स ही आपका एक अकेला सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी सिलेबस चेंज नहीं होता है। आपके जीके में, आपके करंट अफेयर, ये हर समय चेंज होता रहता है, लेकिन मैथ्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप उस क्वेश्चन में पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो क्वेश्चंस का रिवीजन ही मैथ्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो हमको डेली इसका रिवीजन करना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो हम लिखेंगे 5, विक्रय मूल्य को हम लिखेंगे एसपी, 5 वस्तुओं का एसपी 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो बराबर का निशान लगा दिया। 3 वस्तुओं का लागत मूल्य को हम क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, राइट। तो यहाँ से हम डिजिट को एक तरफ कर लें, यहाँ से हम मल्टीप्लाई में 3 है, सीपी के मल्टीप्लाई में 3 है, तो इधर आके ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आता है, राइट साइड में नीचे आता है। ऐसे ही यहाँ पे एसपी 5 के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे हमारा राइट साइड में सीपी बचा, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, राइट। ये बात समझ में आई। तो अब हम देखेंगे कि सीपी हमारा क्या हो गया 5 और एसपी हमारा क्या हो गया 3 हो गया। तो हम देखते हैं कि कोई वस्तु हमने 5 रुपये की खरीदी और 3 रुपये में बेची तो हमें क्या हुआ, लॉस होगा। ज़्यादा की खरीदी कम में बेची तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, क्या हुआ, हमें 5 रुपये की वस्तु हमने खरीदी, 3 रुपये में हमने बेची तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का हुआ, 5 - 3 2 का। और लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है। सीपी हमारा कितना है 5, तो हम नीचे लिख देंगे 5। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 20, यानी कि 40% की क्या हो रही है, हानि। हानि प्रतिशत हमारा कितना आ गया 40%, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में उस संख्या का 1/3 भाग घटाया जाए तो प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हम पहले लिख लेंगे प्राप्त संख्या, रेशियो मूल संख्या यानी वही संख्या खुद, राइट। कह रहा है 1/3 भाग, तो 1/3 भाग ये क्या है, अंश, और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर, राइट। तो हम कहते हैं कि उस संख्या का, यानी कि मूल संख्या का 1/3, किसी संख्या में उस संख्या का, यानी कि मूल संख्या, ये हमारी क्या हो गई 3, हमारा हर क्या होता है हमारा, जिसके साथ का लिखा था, उस संख्या यानी मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारी हो गई 3। कह रहा है किसी संख्या में उस संख्या का 1/3 भाग घटाया जाए, यानी कि ये तो 3 तो हमारा मूल संख्या हो गई, और उस संख्या में से 1 घटाया जाए यानी कि 2, तो हमें प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 3 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। तो मूल संख्या तथा प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात हमारा कितना हो गया, 2:3, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक राशि को क्रमशः 2:3:7 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। यदि बी का हिस्सा 15,000 रुपये है तो बी और सी के हिस्सों में क्या अंतर होगा। तो ये क्वेश्चन CHSL में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया है A:B:C, हमें दिया है 2:3:7, राइट। अब वो कह रहा है कि बी का हिस्सा कितना है 15,000 रुपये, तो बी और सी के हिस्सों में क्या अंतर होगा। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, हमें क्या दिया है, बी का हिस्सा दिया है, तो बी का हिस्सा हम लिखेंगे 15,000 रुपये, राइट। तो जो दिया है बी का भाग दिया है, तो बी के भाग की बी के भाग से तुलना करेंगे, बी का रेशियो क्या है 3,
तो 3 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और पूछा हमसे क्या है, पूछा हमसे है बी और सी के हिस्से में क्या अंतर है। तो बी और सी का अंतर क्या हो जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि 4 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 0 0 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5000 की 4 से, तो ये हो जाएगा 0 0 0, 5 चौक 20, यानी कि 20,000 रुपये। यानी कि बी और सी के हिस्सों में क्या अंतर है, बी और सी के हिस्सों का अंतर हमारा कितना आ गया, 20,000 रुपये। यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक मनी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के, यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है और बैग में कुल धनराशि 500 रुपये है, तो उसमें 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हम लिखेंगे 1 रुपया रेशियो 2 रुपया रेशियो 5 रुपया, राइट। और इनका अनुपात हम लिखेंगे 4:3:2, राइट। अब वो कह रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, जबकि धनराशि हमारी कितनी है, 500 रुपये। तो 500 रुपये हमें दिए हुए हैं और ये भी हमें रुपये दिए गए हैं, लेकिन पूछ रहा है 2 रुपये के सिक्कों की राशि। अब हम राशि निकालेंगे, 1 रुपये के 4 सिक्के यानी कि 4 रुपये, 2 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 6 रुपये, 5 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 10 रुपये, राइट। तो 2 रुपये की सिक्के की संख्या हमें निकालनी है। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, क्या दिया है, हमें धनराशि दी है 500 रुपये, तो 500 रुपये की तुलना हम रुपए से करेंगे। रुपए कितने हो गए, 4 और 6 10 और 10 20, तो रुपए की तुलना रुपए से करेंगे। इनको ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 20 आ गया। अब कह रहा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारी, 2 रुपये के सिक्कों की राशि हमारी कितनी आ गई, 2 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 6 रुपये। तो 6 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो रेशियो मेथड हमारा क्या कहता है कि जो दिया है, हमें दिया है 500 रुपये, तो रुपये की तुलना हमने रुपये से कर दी। और 2 रुपये के सिक्कों की राशि पूछ रहा है, राशि मतलब कितने सिक्के, कितने हो गए रुपये। तो 2 रुपये के 3 सिक्के 6 रुपये, तो 6 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर बचा हमारे पास 25 क्रॉस 6, 25 छिक्का 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, यानी कि 150। यानी कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारी कितनी है, 2 रुपये के सिक्के की राशि हमारी कितनी हो जाती है, 150 रुपीज़। यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाई जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो दूध और जल, दूध लिखेंगे, रेशियो जल लिखेंगे, राइट। और इनका अनुपात कितना है, 7:4, और बाद में इसका अनुपात कितना है, 7:6, राइट। अब कह रहा है कि अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी। तो जल की मात्रा हमसे पूछी है, तो दूध को हमें सेम करना होगा, लेकिन यहाँ पर दूध की मात्रा क्या है, सेम है, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा। हम देखेंगे कि रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, हमें क्या दिया है, टोटल दिया है 55 किलोग्राम, तो टोटल की तुलना टोटल से। दूध और जल कितना है, 7 और 4, 7 और 4 11, तो टोटल की तुलना टोटल से। पूछा हमसे क्या है, मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी। तो जल हमारा पहले 4 था, फिर कितना हो गया 6, तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 पंजे 55, तो 5 क्रॉस 2 यानी कि 10। तो जल की मात्रा क्या होगी, 10 किलोग्राम। और राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। तो मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी, 10 kg। क्वेश्चन है, इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी हो तो A4/B4 बराबर होगा। तो हमें दिया है ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो में है तो A/B इज इक्वल टू B/C, राइट।
अब हम कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू बी क्रॉस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, AC, राइट। और हमसे पूछ रहा है कि A4 अपॉन B4 बराबर हमारा क्या होगा, तो हम लिखेंगे A4 की जगह A4 लिखेंगे, और बी स्क्वायर हमें दिया है और यहाँ पे क्या है B4, तो हम इसे लिख सकते हैं B4 को हम तोड़ सकते हैं बी स्क्वायर क्रॉस बी स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं A4 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है AC, तो हमने AC लिख लिया क्रॉस AC, राइट। तो A4 अपॉन A हमारा 2 बार है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर, C 2 बार है तो ये क्या हो जाएगा C स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हम A स्क्वायर काट देंगे क्योंकि A की पावर m अपॉन A की पावर n हमारा फॉर्मूला होता है A की पावर m माइनस n, A की पावर 4 है, यहाँ पर 2 है तो हम इसे लिख सकते हैं A की पावर 4 माइनस 2 अपॉन C स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन हमारा B इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाए तो वह अनुपात 8:11 हो जाता है, तो प्रारंभ की संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याएं हमारी हैं फर्स्ट रेशियो सेकंड, इनका अनुपात दिया है हमें 5:7, 16 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है 8:11। जब कमी या वृद्धि हो रही होती है तो हम क्या करना होता है, अंतर समान करना होता है। 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का, तो हम 2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, राइट। और 8 और 11 में कितने का अंतर है, 3 का, तो ऊपर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हमारा अंतर समान हो जाएगा। तो हमसे पहली संख्या पूछी है, तो पहली प्रारंभ की पहली संख्या, राइट। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 16 की। तो पहली संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ है 15 और यहाँ कितना है 16, कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, राइट। तो 1 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, राइट। और इसका अनुपात कितना है, 5 तियाँ 15, तो 15 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 पंजे 80, 16 एकम 16 और 8 24, यानी कि 240, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं, पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 2 कंटेनर हमने मान लिया P और Q है, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पहले में 3:1 और दूसरे में हमें दिया है 5:2, राइट। कह रहा है इन्हें मिला दिया जाए, इन्हें मिला दिया जाए तो एक नया मिश्रण बनता है। तो मिश्रण में हमें मिल्क और वाटर का रेशियो हमें बताना है। तो हम पहले मिल्क का रेशियो निकालेंगे। मिल्क का रेशियो कैसे निकालेंगे, टोटल मिल्क है 3 और टोटल है 4, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस इसमें हमारा मिल्क है 5 और टोटल है 7, तो हम लिख लेंगे 5/7, क्योंकि फ्रैक्शन में टोटल चीज़ नीचे आती है और जो होती है वो ऊपर आती है, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 28, 4 सत्ते 28, 7 21, 7 चौक 28, 5 चौक 20, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 41/28, राइट। अब हम वाटर का निकालेंगे। वाटर हमारा निकालेंगे तो कंटेनर हमारे कितने हैं, 2 हैं, दोनों में मिलाया जा रहा है, माइनस हम कर देंगे मिल्क। मिल्क हमारा कितना आया है 41/28। जब इसको सॉल्व करेंगे 28 एलसीएम आएगा, 28 दूनी 56 माइनस 41, तो ये आ जाएगा हमारा 6 में से 1 या 5, 15/28। तो हमें निकालना है मिल्क रेशियो वाटर, तो ये हो जाएगा 41/28, रेशियो करेंगे हम 15/28, तो ये आ जाएगा हमारा 41/28 अपॉन 15/28, तो ये आ जाएगा हमारा 41:15, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 5,000 रुपये की पूंजी है, वह इसका कुछ भाग 6% वार्षिक ब्याज तथा शेष धन 7% वार्षिक ब्याज पर उठाता है। तो ज्ञात करें कि उसने कितना धन 7% ब्याज दर पर लगाया यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 315 रुपये हो। तो ये इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 5,000 रुपये की हमारी कुल पूंजी है जिसमें कुछ भाग 6% वार्षिक ब्याज पर है और कुछ है हमारा 7% पर, राइट। कह रहा है यदि कुल ब्याज हमें दिया हुआ है 315 रुपये, तो कह रहा है 7% ब्याज दर पर लगाया गया, कितना धन उसे 7% पर लगाया, तो हमें 7% की वैल्यू निकालनी है। तो 7% वार्षिक ब्याज की वैल्यू निकालनी है, तो हम उसका अपोजिट 6% लेंगे, तो इसका हम 6% निकालेंगे। तो 0 0 ये हो गया 0, 6 पंजे 30, टोटल हो गया 300। तो 6% की वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई 6% की, और टोटल हमें दी है 315। तो इसे हम घटा देंगे तो हमारी टोटल में से हम 6% की निकालेंगे तो हमें 7% की वैल्यू मिल जाएगी। तो 315 में से हम 300 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 15। तो अंतर की तुलना हम अंतर से करेंगे। 6 और 7 में कितने का अंतर है, 1 का। परसेंटेज का क्वेश्चन है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1500, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट। यानी कि उसने कितना धन 7% वार्षिक ब्याज दर पर लगाया, 1500 रुपये। क्वेश्चन है, 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके को क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और वो ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक है हमारी जितनी संख्याएं दी होती हैं क्रमागत, सम या विषम, जितनी भी क्रमागत संख्याएं दी होती हैं उसमें से हम क्या करते हैं, एक कम कर लेते हैं। संख्या हमें कितनी दी हुई है क्रमागत, 25 दी हुई है, तो 25 में से हम एक कम कर लेंगे तो ये कितनी आ गई, 24, राइट। 24 संख्याएं आ गई। और औसत हमें कितना दिया हुआ है, औसत हमें दिया हुआ है 55। तो कह रहा है सर्वोच्च संख्या क्या है, तो लिखेंगे पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या। तो इसको निकालने की हमारी ट्रिक क्या है कि जो हमसे सबसे सर्वोच्च पूछी है यानी कि सबसे बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या निकालने के लिए हम औसत लिखेंगे और उसमें जो हमने संख्याओं में से 1 घटाया है तो आया हमारा 24, तो हम 24 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या, 5 4 9, 5 और 2 7, यानी पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या हमारी क्या हो गई, 79, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, 14 छात्राओं और एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को घटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षिका की आयु क्या है। तो हम देखेंगे टोटल हमारे पास कितने हैं, 14 छात्राएं हैं और एक शिक्षिका है, यानी कि टोटल कितने हो गए हमारे पास, 15 लोग हो गए, और इनकी औसत आयु हमारी कितनी है, 15 वर्ष है, राइट। और कह रहा है यदि एक शिक्षिका को घटा दिया जाए, ये शिक्षिका हो गई हमारी, इसे हमने घटा दिया तो हमारे पास कितने लोग बचे, 14 लोग बचे, राइट। तो कह रहा है कि घटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, औसत हमारा 15 वर्ष है, 1 वर्ष की कमी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कह रहा है कि शिक्षिका की आयु क्या होगी, तो शिक्षिका की आयु हमें निकालनी है, तो हम लिखेंगे शिक्षिका की आयु कैसे निकालेंगे, 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल में से हम इसे घटा देंगे, माइनस के 14 क्रॉस 14, और जो निकालना है उससे हमें भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 15 15 225 माइनस 196, तो ये बचेगा 29 वर्ष, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर दूर स्थित ऑफिस 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और 16 किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरे रास्ते से 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय,
राइट। तो दूरी हमारी यहाँ पे कितनी दी है, दूरी हमें दी है 24 प्लस जाता है और वापस कितने आता है 16 किलोमीटर। 24 प्लस 16 बटे समय। अब समय यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो समय निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, पहला समय निकालेंगे, फर्स्ट समय। तो 24 किलोमीटर जाता है कितने में, 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 24 किलोमीटर जाता है वो 12 किलोमीटर, तो 12 दूनी 24, यानी कि पहला समय आ गया हमारा 2 घंटा, तो हम लिख देंगे 2। और सेकंड समय हमारा जब वो वापस आता है तो समय क्या है, 16 किलोमीटर की दूरी है 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो दूरी है हमारी 16 और चाल है हमारी 8, 16 किलोमीटर और ये है 16 किलोमीटर पर हावर। तो 8 दूनी 16, तो ये आ गई हमारी 2 घंटा। ये भी 2 घंटा और ये भी 2 घंटा, तो 2 + 2। तो ये हो जाएगा हमारा 24 और 16, 6 4 10, 2 और 3 और 1 4 अपॉन 4। तो ये है हमारी कुल दूरी किलोमीटर में और ये है हमारा टाइम किस में, घंटे में, राइट। तो इसको काटेंगे, 4 एकम 4 0, यानी कि 10 किलोमीटर और नीचे अपॉन में हावर है, तो इसे ऐसे करके हम किलोमीटर पर हावर लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, सुरेश के अंग्रेजी और इतिहास विषयों के औसत अंक 55 हैं तथा अंग्रेजी और विज्ञान के औसत अंक 65 हैं। उसके इतिहास और विज्ञान के अंकों में क्या अंतर होगा। तो हमें दिया है औसत अंक 2 विषयों का, तो हम जानते हैं कि योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर होता है औसत गुणा संख्या, राइट। तो हम योगफल निकालेंगे, औसत हमें दिया है कितने विषयों का, इंग्लिश और इतिहास। तो हम लिखेंगे इंग्लिश प्लस इतिहास का योगफल हमारा कितना हो जाएगा, औसत कितना है 55 है और हैं कितने विषय, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो E + H हमारा कितना हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11। अब वो कह रहा है कि अंग्रेजी और विज्ञान यानी कि इंग्लिश प्लस साइंस, इसका औसत कितना है 65 क्रॉस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, राइट। तो E + S इंग्लिश प्लस साइंस ये हो गया हमारा, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट और ये हो गई सेकंड, यानी कि इसमें से हम E + H हमारा है 110, तो घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइंस माइनस हिस्ट्री इज इक्वल टू 0, 3 में से 1 गया 2, यानी कि इतिहास और विज्ञान के विषयों में क्या अंतर आ गया, 20 का, यानी कि ऑप्शन हमारा C इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है, 20 का 3/5 भाग 9 दिनों में, C इस भाग का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, A, B और C। तो ए का काम निकालेंगे पहले हम, यहाँ पर हम लिखेंगे काम और यहाँ लिखेंगे हम क्षमता, राइट। पहले ए का काम निकालेंगे, 1/2 भाग करता है 5 दिन में, तो एक काम करने के लिए हम एकक नियम या यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा, एक काम निकालेंगे 5/1/2, यानी कि इसे रखते हैं 5/1 क्रॉस 2, यानी कि 10 दिन। तो नीचे लिखा होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ए का काम कितना आ गया, 10 दिन, ए का काम। अब निकालेंगे हम बी का काम। बी क्या करता है, बी करता है 3/5 भाग काम करता है 9 दिन में, तो एक काम कितने में करेगा, 9/3 और बटा 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 तियाँ 9, 5 तियाँ 15 दिन, तो बी का काम कितना आ गया 15 दिन। ऐसे ही हम सी का निकालेंगे। सी कह रहा है कि 2/3 भाग करता है 8 दिन में, तो एक काम कितने में करेगा, 8/2 और 3 ऊपर चला जाएगा, एकक नियम से डिवाइड दे देते हैं, 2 चौक 8, यानी कि 4 तियाँ 12, ये करेगा 12 दिन में। तो क्षमता निकालेंगे, क्षमता हो जाएगी हमारी 1/10, 1/15 और 1/12। तो ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 10 दिन,
और ए का 1 दिन का काम 10, बी का 15 और सी का 12। तो हमने क्षमता निकाल दी 1/10, 1/15, 1/12। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 10 छंग 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। ये सब किस में है? रेशियो में, राइट। अब ये कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो तीनों मिलकर कह रहा है, तो 10 छंग 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। तो किसी भी एक को हम ले लेंगे और तीनों मिलकर यानी कि तीनों की क्षमता को हम मिला देंगे। 6 + 4 + 5, 6 4 10 और 5 15। कितने दिनों में करेंगे? डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 से काटेंगे, 15 चौका 60, यानी कि 4 डेज में ये तीनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? तो हम लिखेंगे ए + बी, ए और बी। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को, इनका काम लिखेंगे हम और क्षमता लिखेंगे, राइट। तो ए और बी मिलकर काम करते हैं 5 दिन में। ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं 5 दिन में और ए अकेला उस काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी तो हम निकालेंगे इसकी क्षमता। क्षमता हो जाती है काम की व्युत्क्रमण समय की व्युत्क्रमानुपाती। 5 दिन में कर रहा है तो क्षमता हो जाएगी 1/5। 8 है तो ये हो जाएगी 1/8, राइट। तो इसका हम निकालेंगे एलसीएम। 8 पंजे 40 एलसीएम आ जाएगा दोनों का। 5 अट्ठे 40, रेशियो 8 पंजे 40। अब कह रहा है दोनों काम करते हैं 8 दिन, ए काम करता है 5 दिन, तो बी कितना करेगा? 3 करेगा, राइट। तो बी की क्षमता निकल आई हमारी। तो कह रहा है बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? तो 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, तो इसी भी एक को लेके चलेंगे। बी की क्षमता कितनी है हमारी? 3। कितने दिन में करेगा? डी से मल्टीप्लाई। तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 40/3। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे 40 को 3 से, 3 एकम 3, 1 बचा, 0 उतारा, 3 तिया 9, 1 बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 सही 1/3 डेज। यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इस खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इस खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भर सकता है? तो हमें दिया है ए और ए + बी। तो ए का हमें कार्य दिया है, ए भर सकता है, हमें समय दिया है, कार्य समय दिया है हमें 14 घंटे। और ए और बी मिलकर है ना, एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो यानी कि बी ए के साथ मिलकर 10 घंटे में भर रहा है। तो हमें समय पता है तो हम क्या निकालेंगे? क्षमता निकालेंगे। क्षमता क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। 1/14, 1/10 हो जाएगा। एलसीएम 70 आ जाएगा। 14 पंजे 70, 10 सत्ते 70, राइट। तो क्या हो गया? 5 की क्षमता से 14 70 और 7 की क्षमता से 10 70। तो दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे। कह रहा है बी इस खाली टंकी को, अब हमें बी की क्षमता नहीं पता है तो हम बी की क्षमता कैसे निकालेंगे? दोनों मिलकर कर रहे हैं 7 काम और ए अकेला मिलकर कर रहा है, ए अकेला कर रहा है 5, तो बी कितना करेगा? 2 करेगा। भाई दोनों मिलकर 7 कर रहे हैं, एक ए 5 कर रहा है तो बी कितना करेगा? 2 करेगा, तभी तो 7 होगा दोनों। तो ए बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई? 2। तो कह रहा है बी अकेले, पाइप बी इसे अकेले कितने घंटे में करेगा? तो टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि टी = 35 घंटे। यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। पाइप बी इस खाली टंकी को अकेले 35 घंटे में भर सकता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 उम्मीदवार के चुनाव में मत डाले गए। कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए थे? तो हम जानते हैं कुल वोट होते हैं हमारे 100%, जिसमें से 30%
मतलब 100 हमारे अगर वो हैं, हमने 100 माना है 100%, तो इसको कितने मिले